एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर पढ़ेंगे, पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि वित्तीय लेखांकन का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, आपका पेपर कोड है 9127। पेपर कोड क्या है आपका? 9127। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। उसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम विषय से संबंधित सिलेबस को जान लेंगे या विषय से संबंधित सिलेबस की हमें नॉलेज होगी तो हम अपने विषय को, हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हुए चले आगे बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमें सिलेबस की अगर नॉलेज है तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें कहीं पर भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम हमारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम हमारे सिलेबस को देखते हैं, और सिलेबस को देखने के लिए उसमें ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन कितनी यूनिट्स हैं, और यूनिट में भी कितने पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में भी यूनिट जो बटी हुई है वो कितने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में बटी हुई है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, किसी भी विषय की जानकारी होने के लिए, किसी भी विषय की नॉलेज होने के लिए सबसे पहले हम उसके सिलेबस को देखते हैं, उसके सिलेबस बैकग्राउंड को देखते हैं कि सिलेबस है तो कितना है, कितनी यूनिट्स उसके अंदर है और कितने पॉइंट्स, सब पॉइंट्स के रूप में उस सिलेबस को हमें कवर करना है। तो आपका जो पूरा पेपर है वो आपके सिलेबस पर बना हुआ है, यानी कि पूरा सिलेबस किस पर बना हुआ है? एक आपके सिलेबस, पूरा पेपर आपका सिलेबस पर टिका हुआ है। तो आइए देखते हैं हम इसकी पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं। इसमें 5 यूनिट है आपकी। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनिट्स इसके अंदर 5 है। कितनी यूनिट्स है? 5 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स है इसके अंदर? 5 यूनिट्स है, और 5 यूनिट्स में मैं आपको एक एक यूनिट का सिलेबस कंप्लीट करवाती हुई चलूंगी। ठीक है, तो देखिएगा यूनिट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट देखिएगा आप। यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है आपकी। यूनिट फर्स्ट में आपकी यूनिट का नेम है अनुशासन के रूप में वित्तीय लेखांकन की प्रकृति। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है, अनुशासन के रूप में वित्तीय लेखांकन की प्रकृति। अनुशासन के रूप में वित्तीय लेखांकन की प्रकृति, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कौन सी है आपकी? फर्स्ट यूनिट का नेम है आपका अनुशासन के रूप में वित्तीय लेखांकन की प्रकृति, यानी कि जो लेखांकन की प्रकृति तो हम पढ़ेंगे कि वित्तीय लेखांकन की प्रकृति कैसी है, लेकिन उसको किस रूप में पढ़ेंगे? उसको हम अनुशासन के रूप में पढ़ेंगे। इसके सब पॉइंट्स देखिएगा। फर्स्ट है इसमें वाणिज्य के संदर्भ में एक अनुशासन के रूप में लेखांकन की प्रकृति और प्रकार। वाणिज्य के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? वाणिज्य के संदर्भ में अनुशासन, वाणिज्य के संदर्भ में अनुशासन के रूप में, वाणिज्य के संदर्भ में अनुशासन के रूप में लेखांकन की प्रकृति और प्रकार। लेखांकन की प्रकृति और प्रकार, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट है। किसके संदर्भ में? यानी कि हम लेखांकन की प्रकृति और प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन वाणिज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे, और रूप कौन सा होगा? उसका अनुशासन वाला रूप होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका इसमें। सेकंड पॉइंट है बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में एक विषय के रूप में लेखांकन अध्ययन का महत्व। सेकंड पॉइंट देखिएगा, बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में, बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य
बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में, वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में, वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में, वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में एक, वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में एक विषय के रूप में, एक विषय, एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में लेखांकन अध्ययन का महत्व, लेखांकन, लेखांकन अध्ययन, लेखांकन अध्ययन, लेखांकन अध्ययन का महत्व, लेखांकन अध्ययन का महत्व। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड जो टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में, यानी कि बदलते हुए वैश्विक दृष्टिकोण के संदर्भ में, वैश्विक दृष्टिकोण के संदर्भ में एक विषय के रूप में लेखांकन अध्ययन का महत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक लेखांकन अध्ययन का महत्व। अब वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ से, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है वित्तीय लेखांकन की अवधारणा एवं प्रकृति। थर्ड पॉइंट है वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन की अवधारणा, वित्तीय लेखांकन की अवधारणा एवं प्रकृति, अवधारणा एवं प्रकृति, वित्तीय लेखांकन की अवधारणा एवं प्रकृति थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, यानी कि थर्ड पॉइंट जो है वित्तीय लेखांकन की अवधारणा और प्रकृति, यानी कि वित्तीय लेखांकन की अवधारणा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है उच्च माध्यमिक स्तर के संदर्भ में, उच्च माध्यमिक स्तर के संदर्भ में, उच्च माध्यमिक स्तर के संदर्भ में वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन उच्च माध्यमिक स्तर के संदर्भ में वित्तीय लेखांकन शिक्षा का भारत में विकास, वित्तीय लेखांकन शिक्षा का, वित्तीय लेखांकन शिक्षा का भारत में, इसमें भारत में विकास, वित्तीय लेखांकन शिक्षा का भारत में विकास। कहने का मतलब है कि उच्च माध्यमिक स्तर के संदर्भ में, यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, उस सेकेंडरी लेवल के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी लेवल के संदर्भ में, यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर के संदर्भ में हम वित्तीय लेखांकन तो पढ़ेंगे, माध्यमिक स्तर के संदर्भ में वित्तीय लेखांकन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का भारत में विकास, कि शिक्षा, वित्तीय लेखांकन शिक्षा का भारत में विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड आपकी फिफ्थ पॉइंट है, आपका फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है वित्तीय लेखांकन के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान, वित्तीय लेखांकन के विकास में, वित्तीय लेखांकन के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान, महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान, वित्तीय लेखांकन के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान, यानी कि जो फिफ्थ पॉइंट है आपका वित्तीय लेखांकन के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान, तो इसमें जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे फर्स्ट है आपकी ICAT, ठीक है। सेकंड है ICFAT, थर्ड है आपकी इसमें, थर्ड है ICAT, थर्ड है आपकी ICAT। एंड फोर्थ है आपकी ICST, एंड फिफ्थ है आपकी इसमें AICPT,
AICPA, ये आपकी 5th है। तो कहने का मतलब है वित्तीय लेखांकन के विकास में जो महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान है वो 5 संस्थाएं हैं। 5